न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। कोरोना जागरूकता संवाद कार्यक्रम में बोले सीएम अशोक गहलोत, मिलकर करेंगे संकट का सामना। देश के जाने माने डॉक्टर्स ने कोरोना को लेकर रखी अपनी राय। सभी ने कहा सतर्कता ही बचाव है। जयपुर में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की हुई बैठक। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, प्रमुख सचिव श्रेया गुहा और अन्य अधिकारी रहे मौजूद। सांभर सहित अन्य वेटलैंड प्रकरणों पर हुई चर्चा। प्रदेश में जारी है कोरोना का कहर। पिछले 14 घंटों में सामने आए 799 नए कोरोना पॉजिटिव, 7 और मरीजों ने तोड़ा दम। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कोरोना जागरूकता रथ रवाना किया। साथ ही बच्चों के फेमस कार्टून में से एक छोटा भीम के कार्टून को भी शहर में भ्रमण के लिए रवाना किया गया। शहर में छोटा भीम छोटे बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक करेगा और मास्क का वितरण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और इस कार्यक्रम के तहत अजमेर दक्षिण विधायक अनिता वादेल ने प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सभी लोगों को प्लास्टिक न इस्तेमाल करने की शपथ दिलाई। साथ ही सभी लोगों को निःशुल्क प्लास्टिक मुक्त थैलों का भी वितरण किया गया। कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का फल देने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक्सरसाइज कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सत्येंद्र भारद्वाज ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस के लिए संघर्ष किया, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। चूरू के तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने इंदिरा रसोई का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान रसोई के संचालक नदारद मिले। हालांकि एक महिला और एक पुरुष कार्मिक मौजूद रहे। इस दौरान विधायक बुढ़ानिया ने 8 रुपए देकर खाना लाने को कहा और रसीद मांगने पर देने से इनकार कर दिया। यहां खाना ही उपलब्ध नहीं था। ऐसे में विधायक ने लताड़ लगाई और कहा कि इस योजना में अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। एमडीएस यूनिवर्सिटी घूसकांड प्रकरण में आया अब एक और नया मोड़। निलंबित वीसी आरपी सिंह ने फंसाया कानूनी पेच। विशेष अदालत में दायर की है अर्जी। अर्जी में कहा भ्रष्टाचार निरोधक कानून में 2 साल पहले हुए संशोधन के तहत एसीबी को मुकदमा दर्ज करने का अधिकार नहीं। अर्जी में और भी कई तरह के किए गए मामले में तर्क। निलंबित वीसी आरसी सिंह की अर्जी पर 16 सितंबर को होगी सुनवाई। झालावाड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 दर्जन हथियारों के साथ 6 लोगों को धर दबोचा। साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा बाइक भी बरामद की हैं। वहीं पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं। पुलिस ने 10 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 35 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की इस बड़ी कामयाबी से अब और भी कई मामले उजागर होने की उम्मीद है। घूसखोरों के खिलाफ एसीबी का ट्रैप अभियान जारी। बीकानेर में बड़ी कार्रवाई को दिया गया अंजाम। पटवारी को 12,000 की रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। कोरोना काल का असर अब रिश्तों को भी प्रभावित करता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जोधपुर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है। यहां अब दंपति के बीच झगड़े की वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनते दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद अब ये मामले थानों तक पहुंचने लगे हैं। जहां पर बने महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र में दंपति से समझाइश की जा रही है। वहीं महिला थाना पूर्व थानाधिकारी निशा भटनागर ने बताया कि लॉकडाउन में इन मामलों की तादाद काफी बढ़ी है। अजमेर में आना सागर झील में फिर मिला शव। नए कैफेटेरिया के नजदीक मिला शव। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र के खातौली गांव में चलती कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा कारण। कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल कर्मचारियों ने पाया आग पर काबू। बाड़मेर शहर के निकटवर्ती गांव शिवकर में शॉर्ट सर्किट की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां जीएसएस में लगी आग से मुख्य डीपी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि इस जीएसएस से 10 गांव जुड़े हैं जिनकी विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। जालौर के सांचौर के झाप थाना क्षेत्र के डीएस ढाणी हिमागुड़ा में मानवता को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है। कार से नवजात को फेंका सड़क किनारे। ग्रामीणों ने कार से फेंकते देखा नवजात को। ग्रामीणों और पुलिस ने नवजात को पहुंचाया अस्पताल। जोधपुर के लोहावट क्षेत्र में पुलिस टीमों की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश श्रवण राम बिश्नोई सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही इन बदमाशों से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस और एसयूवी वाहन जब्त किया है। इन तीनों बदमाशों के खिलाफ अवैध हथियार सप्लाई, हत्या, लूट, आगजनी सहित कई आपराधिक मामले अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज हैं। पंजाब के पठानकोट के थारियाल गांव में क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा अशोक कुमार के घर पर लूट और मर्डर के मामले में संदिग्ध आरोपियों की तलाश करते हुए पंजाब पुलिस और एसआईटी के अधिकारी झुंझुनू के सुल्ताना गांव पहुंचे, जहां पर उन्हें 3 संदिग्ध आरोपियों की तलाश थी। इस दौरान पंजाब पुलिस ने पदमचुरा चनाना रोड पर पेट्रोल पंप के पास और
अमरपुरा रोड के एक खेत से 2 संदिग्धों को पकड़ा है और लेकिन एक संदिग्ध पुलिस को देखकर भागने में कामयाब रहा। अलवर के किशनगढ़ बास में आशा सहयोगियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मुकुट सिंह चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एएनएम भर्ती में 25% पद आरक्षित किए जाने, प्रशिक्षण मानदेय सेवा मानते हुए कराने, आयु सीमा की बाध्यता समाप्त करने सहित कई मांगों को लेकर उन्हें भी भर्ती में शामिल करने की मांग रखी। किशनगढ़ बास में नूरनगर गांव के ग्रामीणों के शिष्टमंडल ने एसडीएम को राशन डीलर की मनमानी करने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि गांव में राशन डीलर द्वारा पूर्ण रूप से मनमानी की जा रही है, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी। सिरोही के स्वरूपगंज में डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब परिवहन करते 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक वैन में भरकर ले जाई जा रही थी महंगी ब्रांड की शराब। 4 लेन हाईवे पर धनारी चौराहे पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। डूंगरपुर में कोरोना महामारी के बीच सरकारी कर्मचारी भी कोरोना राशन पर हाथ साफ करने में पीछे नहीं है। जिले के कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि जांच में सामने आया कि जिले में 3,385 सरकारी कार्मिकों द्वारा फर्जी तरीके से खाद्य सुरक्षा में राशन उठाया गया। विभाग ने मामले की जमीनी जांच में अब तक 1,137 ऐसे राशन कार्ड से वितरण पर रोक लगा दी है। इधर 41 सरकारी कर्मचारियों से गलत तरीके से उठाए गए राशन की एवज में राशन की कीमत बाजार दर से वसूल करते हुए राजकोष में 4,67,598 जमा करा दिए गए। अन्य दोषी कर्मचारियों से वसूली कार्रवाई जारी है। जयपुर के जालसू कस्बे में 20 सितंबर को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। मेरी बेटी फाउंडेशन सेवा संस्थान की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालसू में ये शिविर लगाया जाएगा, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। संस्थान की पहली वर्षगांठ के मौके पर यह आयोजन होगा। रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर मेरी बेटी फाउंडेशन संस्थान के अध्यक्ष और फाउंडर मदन लाल शर्मा ने जालसू सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजेश शर्मा से मुलाकात कर तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान शिविर के आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं के विषय में विचार विमर्श किया गया। फाउंडेशन के सदस्य सूर्या शर्मा ने बताया कि उनकी संस्थान सामाजिक सेवा के कार्यों में भागीदारी निभाती है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा एसडीएम को त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज धम्बोला और समानता मंच धम्बोला में ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षक भर्ती 2018 की शेष रही 1,167 सीटों पर पात्र सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देकर जनजाति उपयोजना क्षेत्र की सामाजिक समरसता को बनाए रखने की मांग की। अलवर की खैरतल अनाज मंडी में इन दिनों कपास की आवक जारी है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। मंडी में किसान वर्ग अपना सफेद सोना मतलब कपास की फसल लेकर आ रहे हैं। यहां करीब 1 से 1,500 गांठें कपास की प्रति दिन आ रही हैं। दौसा में हाईवे पर यमदूत बनते आवारा जानवर हाईवे पर गाय को बचवाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार सवार 4 लोग जख्मी, सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती। दुब्बी चौकी के पास हुआ हादसा। अलवर के किशनगढ़ बास में घाटा बम्बोरा स्थित हनुमान जी मंदिर परिसर में अधिवक्ताओं ने बंदरों को केले खिलाए। एडवोकेट खेमचंद धामाणी के जन्मदिन के मौके पर यह आयोजन किया गया। किशनगढ़ बास में एडवोकेट खेमचंद धामाणी के नेतृत्व में फलदार और छायादार पौधे लगाए गए और ये पौधे एडवोकेट धामाणी के जन्मदिन को यादगार बनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से लगाए गए। नागौर के लाडनू तहसील के ग्राम पिरवासी में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और जिसके शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच हिरेंद्र गढ़वाल रहे। उद्घाटन मैच में देवरा की टीम ने मीठड़ी को हराकर विजेता रही। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के अरठंडी गांव में कुछ लोगों द्वारा सार्वजनिक हौज को तोड़ने का मामला सामने आया है और तोड़ने वाले मलबे भी साथ ले गए। इस मामले को लेकर ग्रामवासियों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हौज तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। नागौर के रियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर तहसील कार्यालय सभागार में एसडीएम सुरेश केएम ने चुनाव को लेकर स्थानीय कर्मचारियों और अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से कैसे संपन्न किया जाए इस पर चर्चा की। नागौर की पर्वतसर में राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना तहसील इकाई की ओर से श्री वीर तेजाजी महाराज के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान जाट तेजवीर सेना तहसील इकाई के कई पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा क्षेत्र के वात्रक तालाब ओवरफ्लो हो गया है। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से जलाशयों में जलस्तर बढ़ा है। वात्रक तालाब ओवरफ्लो होने से किसानों ने खुशी जाहिर की है। क्षेत्र का वारांदा बांध भी ओवरफ्लो हो गया है।
बांसवाड़ा के कुशलगढ़ नगर के टिमेड़ा बस स्टैंड पर गुजरात परिवहन निगम के परिचालक और यात्रियों के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि टिमेड़ा बस स्टैंड पर जब बस पहुंची तो वहां मौजूद 2 पुलिसकर्मियों जो नशे में धुत थे, उन्होंने बस को रुकवाया और गाली गलौज की। श्रीगंगानगर में नगर परिषद ने मिनी मायापुरी में अवैध रूप से चल रही बैटरी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर कार्रवाई की है। नगर परिषद ने फैक्ट्री से सैकड़ों लीटर तेजाब और अन्य उपकरण जब्त कर लिए हैं और फैक्ट्री को 6 महीने के लिए सीज कर दिया। झालावाड़ की सुनेल पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने क्षेत्र के सुनारी और सामरिया क्षेत्र में आहू नदी से अवैध बजरी खनन करते हुए 3 डंपर 2 जेसीबी जब्त की हैं। इस दौरान वाहन चालक मौके से भागने में कामयाब रहे। वहीं जौनपुरा चौराहे पर अवैध बजरी से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया गया। झालावाड़ में किसान इन दिनों नीलगाय और जंगली सुअर के आतंक से परेशान हैं। जिले के आसपास कई क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में नीलगाय, जंगली सुअर आते हैं और खेतों में मिनटों में ही फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसान काफी परेशान हैं। कोटा शहर के अंटाघर सर्कल के पास शहीद स्मारक पार्क से हरे भरे पेड़ काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमियों ने यूआईटी कार्यालय पहुंचकर पेड़ों की अवैध कटाई के मामले की जांच करवाने की मांग की है। यूआईटी सचिव से मिलने पहुंचे लोगों ने पेड़ों की कटाई वाली तस्वीरें भी सबूत के तौर पर दी ताकि पेड़ काटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके। चूरू में गढ़ के पीछे काली मंदिर में बने शिवालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रुद्राभिषेक किया और कोरोना संक्रमित भाजपा नेताओं के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर भाजपाइयों ने कामना की है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़, रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि जल्द स्वस्थ हों और ये तीनों ही कोरोना संक्रमित हैं। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र के धरोनिया गांव में बाईपास सड़क के अभाव के भारी वाहन गांव के मध्य से गुजरते हैं। ऐसे में यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। यहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक गाय गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसका ग्रामीणों ने उपचार करवाया। सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध देसी कट्टों के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर 2 अलग अलग जगह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चूरू के राणासर गांव में शहीद असलम खान की वीरांगना को जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े ने राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए का चेक दिया है। इस दौरान गावंडे ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले जवानों का देश सदैव ऋणी रहेगा। दौसा में रामकरण जोशी स्कूल में पंचायत चुनाव का लेकर मतदान प्रशिक्षण का आयोजन। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में की शिरकत। बारां में जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही। जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़े बच्चे, लापरवाही के चलते किसी दिन भी हो सकता है बड़ा हादसा। मेलखेड़ी रोड स्थित पानी की टंकी की घटना, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। फास्ट इंडिया नहीं करता वीडियो की पुष्टि। भरतपुर के रूपवास क्षेत्र के गांव खान सुरजारपुर में बच्चों समेत कुएं में कूदी विवाहिता महिला और उसके 3 बच्चों की हुई मौत। घटना के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। गांव में दौड़ी शोक की लहर। बाड़मेर के सिवाना ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र कोहली और सहायक प्रशासनिक अधिकारी पन्ने सिंह ने समदड़ी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंथरी, उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरोहितों का आवास लादू नगर जेठंथरी हॉल्ट में कार्यरत शिक्षक मौजूद रहे। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर दूसरे दिन भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी भी की और अपनी मांगों को भी सरकार के समक्ष रखा। सवाई माधोपुर के बौली कस्बे के बाजार बार बार बंद किए जाने से लोगों में नाराजगी है। व्यापारियों और दुकानदारों में इसको लेकर खासा आक्रोश है। एक डेलीगेशन ने तहसीलदार कमल पचौरी को मामले से अवगत करवाया और दुकानें खोले जाने की मांग की है। हनुमानगढ़ के नौहर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान आंदोलन है। उपखंड कार्यालय का किया गया घेराव। उपखंड कार्यालय पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद। नागौर के डीडवाना में कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ताई जा रहा है। यहां कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्थानीय प्रशासन चिंतित है। साथ ही स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का कार्य जोरों पर चल रहा है। नागौर के डेगाना में अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें वेतन कटौती को रोकने और बकाया वेतन के भुगतान की मांग सहित कई मांगों को रखा। बाड़मेर में पनघट रोड स्थित एक मकान में सांप घुसने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद स्नैक कैचर को मौके पर बुलाया गया, जिसमें 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र के चंद्रभागा नदी में बजरी माफिया लगातार नदी से अवैध बजरी का दोहन कर रही है।
बेखौफ बजरी माफियाओं द्वारा दिन में ही धड़ल्ले से ट्रैक्टरों में बजरी भरकर सप्लाई की जा रही है, जिससे नदी से सटे खेतों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है और किसान खासे परेशान हैं। सवाई माधोपुर के बौली उपखंड मुख्यालय पर अवैध बजरी परिवहन से आमजन में आक्रोश है। रिहायशी इलाकों से भी बजरी माफिया बेखौफ होकर बजरी परिवहन कर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। झालावाड़ के पेड़ावा थाना क्षेत्र के देवची गांव में एक विवाहिता का अपहरण कर बंधक बनाकर 13 दिन तक दुष्कर्म करने के मामले में पेड़ावा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोटड़ा के जंगल से गिरफ्तार किया। जैसलमेर के पोखरण थाना इलाके में पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश करने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। खेत विवाद के चलते उसने एक कदम उठाया था, जिसने जोधपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नागौर के मेड़ता सिटी में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। यहां रोज कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे स्थानीय प्रशासन खासा चिंतित है। वहीं सैंपलिंग और स्क्रीनिंग का काम भी बढ़ा दिया गया है। बारां शहर में भी कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। इसको देखते हुए नगर परिषद ने युद्ध स्तर पर पूरे शहर को सैनिटाइज करने का अभियान चलाया। विधायक पाना चंद ने हरी झंडी दिखाकर सैनिटाइज दलों और मशीनों को रवाना किया। झालावाड़ के पेड़ावा में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क बांटे हैं, साथ ही कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया। कोटड़ी चौराहे पर राहगीरों और वाहन चालकों को मास्क दिए गए। अजमेर के ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी की 11 बाइकें भी जब्त की हैं। अजमेर के ब्यावर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की उप निदेशक डॉक्टर वंदना चौधरी सहित चिकित्सा विभाग की टीम ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर आरएस कराड़िया सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। झालावाड़ के मनोहर थाना इलाके में किशोरी से दुष्कर्म का मामला आया सामने, जिसमें रूपाहेड़ा निवासी एक आरोपी पर जबरन दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया। पीड़िता के भाई की रिपोर्ट पर पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। बूंदी के बसोली थाना इलाके में ढाकड़ी गांव में वीसीआर भरने गए बिजली विभाग के अधिकारियों की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। इस पत्थरबाजी में होमगार्ड के 2 जवान जख्मी हो गए, वहीं गाड़ी के भी शीशे टूट गए हैं। विभाग के अधिकारियों ने हिंडौली थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट की। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर कानाराम ने साप्ताहिक बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को उपखंड स्तर पर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर भी सैंपलिंग शुरू करवाने और इसके लिए निर्धारित समय तय कर व्यापार के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। अजमेर के विजयनगर में भाजपा मंडल अध्यक्ष आशीष सांड का स्वागत सम्मान किया गया। उन्हें सेवा सप्ताह के अजमेर देहात का सह प्रभारी बनाने पर यह सम्मान दिया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश के रायवाला गांव में सड़कों पर बहता दूषित पानी स्वच्छता अभियान की पोल खोलता दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने से घरों से निकलने वाला दूषित पानी सड़क पर बह रहा है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति खासी नाराजगी है। उत्तराखंड में फर्स्ट इंडिया न्यूज का खबर का असर हुआ है। यहां गांव करणपुर में राजकीय प्राइमरी विद्यालय की हालत काफी खराब है और गांव के दबंगों ने अपने घरों के पानी का रुख मोड़कर स्कूल परिसर में कर दिया है। ऐसे में फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब खबर पर संज्ञान लेते हुए लक्सर उप जिलाधिकारी ने मौके पर खानपुर के खंड विकास अधिकारी, स्कूल प्रधानाध्यापक, सरपंच और गांव के लेखपाल को बुलाया और स्कूल की भूमि की पैमाइश कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बिहार में कद्दावर नेता आनंदी प्रसाद यादव का निधन हो गया। आनंदी प्रसाद यादव ने पूर्णिया के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनकी मौत से पूरे अररिया में शोक की लहर है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के इंद्ररुख गांव में सूबे के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री शैलेश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। यहां मंत्री शैलेश कुमार और ग्रामीणों के बीच विकास कार्यों को लेकर नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान ग्रामीण गांव में सड़क, सिंचाई सहित अन्य समस्याएं दूर नहीं होने के कारण नाराज होते दिखाई दिए। इस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने पर मंत्री की जमकर क्लास ली। वहीं मंत्री के द्वारा अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर ग्रामीण भड़क उठे। बिहार की मुंगेर पुलिस ने फरार नक्सली पप्पू यादव सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद करते हुए बाइक भी जब्त की है। फरार नक्सली पप्पू यादव की योजना बांका के बेलहर में एक व्यापारी के घर डकैती डालने की थी। डकैती डाले जाने की योजना में जुटे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर पुलिस ने होने वाली वारदात को टाल दिया। बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में राजद विधायक ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। आरजेडी विधायक जफर आलम ने बख्तियारपुर एवं
सलखुआ प्रखंड में चुनावी सौगात के रूप में योजनाओं का शिलान्यास किया। बिहार के मुंगेर में भाजपा के जनसंवाद कार्यक्रम के तहत भाजपा सांसद रामकृपाल यादव एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर आए, जहां सांसद ने कई गांवों का दौरा किया और लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही राजद पर निशाना साधते हुए वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। बिहार के पूर्णिया किशनगंज भाजपा की संयुक्त बैठक हुई, जहां महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और प्रदेश चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बिहार के बांके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण किया। मधुसूदनपुर में पीएम ने वर्चुअल तरीके से अत्याधुनिक गैस प्लांट का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे करीब 500 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। चुनाव से ठीक पहले बिहार को एक और तोहफा दिया गया है। दरभंगा को मिल सकती है एम्स की सौगात, मोदी कैबिनेट जल्द देगी मंजूरी। पीएम मोदी ने बिहार को दी कई परियोजनाओं की सौगात। पीएम ने नमामि गंगे से जुड़े कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। पीएम ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्र निर्माण के इस काम में बहुत बड़ा योगदान बिहार का भी है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को 7 अहम परियोजनाओं की सौगात। प्रदेश में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी मजबूती। यूएनओ में चीन को एक बार फिर लगा बड़ा झटका। इकोसोक का सदस्य बना भारत ने हासिल किया 54 सदस्यों के साथ, तो वहीं आधे वोट भी नहीं जुटा पाया ड्रैगन। सार्क की वर्चुअल बैठक 24 सितंबर को सार्क के विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। भारत पाकिस्तान भी होंगे शामिल। इंजीनियर्स डे आज देश के प्रसिद्ध इंजीनियर मोक्षा गुंडम की याद में मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे भारत के महान इंजीनियर्स में से एक थे एम विश्वेश्वरैया। भारत के महान अभियंता एवं भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की जयंती आज। 1955 में एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न से नवाजा गया था। पीएम मोदी सहित कई मंत्रियों ने दी महान इंजीनियर विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि। महान इंजीनियर को याद करते हुए मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं इंजीनियर्स डे पर सभी इंजीनियर्स को सलाम करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया को किया याद, जयंती पर दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाई रोक। अब देश के बाहर नहीं जाएगा प्याज। केंद्र ने तत्काल प्रभाव से लगाई निर्यात पर रोक। गोवा से ड्रग पैडलर क्रिस कोस्टा गिरफ्तार। अनुज केसवानी को भेजी थी ड्रग्स। कंगना रनौत का एक बार फिर बड़ा वार, कहा किसी को ऐसी स्थिति में ना धकेलें जहां खोने को कुछ ना रहे। विश्व में कहर बरपा रहा है कोरोना। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,94,00,000 के पार। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 49,35,000 के पार, 9,90,000 से अधिक एक्टिव केस। कोरोना रिकवरी के मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा। स्वस्थ हुए सबसे अधिक संक्रमित। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर। सुरक्षा कारणों से की गई थी वर्चुअल पेशी। सोशल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और स्पेशल सेल ने मांगी थी 10 दिन की कस्टडी।